Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. रात के ठीक 2:13 बजे मेरे फोन पर एक अजीब सा नोटिफिकेशन आया, कुलधारा इज कॉलिंग यू। मैंने कभी कुलधारा विलेज के बारे में बस कहानियां ही सुनी थी कि एक रात में पूरा गांव गायब हो गया और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। मैंने हंसकर नोटिफिकेशन डिलीट कर दिया, लेकिन अगले ही पल मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप फिर से ऑन हुई। इस बार मैसेज बदला हुआ था, यू ऑलरेडी विजिटेड रिमेंबर। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अगले दिन मैं अपने दोस्त राहुल के साथ जैसलमेर पहुंच चुका था। भाई ये सब फालतू है, राहुल ने कहा, लोगों को डराने के लिए बनाई गई स्टोरी है। लेकिन जैसे ही हम कुलधरा गांव के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ हिल नहीं रहे थे। मैंने फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं, और तभी मेरे फोन में फिर से वही नोटिफिकेशन आया, वेलकम बैक। मैंने राहुल की तरफ देखा, तूने भेजा क्या? उसने हैरानी से पूछा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हम धीरे धीरे टूटे हुए घरों के बीच आगे बढ़ने लगे। हर घर खाली, हर दरवाजा खुला, जैसे लोग अचानक उठकर चले गए हों या उन्हें जाने का मौका ही न मिला हो। तभी मेरी नजर एक दीवार पर पड़ी, वहां कुछ लिखा था, धूल के बीच उभरा हुआ। रात के 2:13। मेरी सांस अटक गई। ये तो वही टाइम है, मैंने बुदबुदाया। कौन सा टाइम? राहुल ने पूछा, लेकिन मैं जवाब देता उससे पहले एक आवाज आई, धीरे धीरे, किसी के कदमों की आवाज। हमने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा आधा ढका हुआ। यहाँ कोई नहीं आता, उसने धीरे से कहा। राहुल घबरा गया, आप यहाँ रहती हैं? वो मुस्कुराई। हम यहाँ से कभी गए ही नहीं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन पूरा गांव तो, मैंने हकलाते हुए कहा। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, गायब नहीं हुआ था। उसने फुसफुसाकर कहा, बस दूसरी जगह चला गया। कौन सी जगह? राहुल चिल्लाया, और तभी पूरा माहौल बदल गया। हवा रुक गई, सन्नाटा और गहरा हो गया, और अचानक हमने देखा वो सारे टूटे हुए घर धीरे धीरे सही होने लगे। दीवारें खड़ी हो गईं, दरवाजे बंद हो गए, और देखते ही देखते पूरा गांव जिंदा हो गया। लोग चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये कैसे? राहुल की आवाज कांप रही थी। तभी वो औरत फिर से बोली, तुम दोनों अब यहाँ के हो? नहीं, मैंने चिल्लाया। हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने राहुल का हाथ पकड़ा और भागने लगा। लेकिन जितना हम भागते, गांव उतना ही लंबा होता जा रहा था। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। और तभी मैंने देखा, एक घर के अंदर एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक फोन था, और स्क्रीन पर मेरी फोटो। ये क्या? मैं अंदर गया। उस आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया, और वो मैं ही था। मैं पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? वो मैं मुस्कुराया। तुम पहले भी यहाँ आए थे, उसने कहा, और हर बार यही होता है। मतलब मेरी आवाज टूट गई।
तुम हर बार यहाँ आते हो, हर बार भूल जाते हो और फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाते हो। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा। ये सब झूठ है, चल भागते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा वो गायब था। पूरा गांव फिर से खाली हो चुका था, सिर्फ मैं और वो मैं। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। और तभी मेरे फोन पर फिर से वही नोटिफिकेशन आया, नेक्स्ट विजिटर इज कमिंग। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह टूरिस्ट्स का एक ग्रुप कुलधरा गांव घूमने आया। उनमें से एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, भाई यहाँ तो कुछ खास नहीं है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, कुलधारा इज कॉलिंग यू। उसने हंसते हुए स्क्रीन खोली और जैसे ही उसने फोटो देखी उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस फोटो में मैं खड़ा था और फोटो के नीचे लिखा था, ही इज वेटिंग फॉर यू एट 2:13 AM। तो अब बताओ, अगर आज रात 2:13 बजे तुम्हारे फोन पर भी वही नोटिफिकेशन आए, क्या तुम उसे खोलोगे या फिर इग्नोर कर दोगे?